तो हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रंच इंस्टीट्यूट। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको क्लास 7th के टेन टेक्स्ट के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर करवाए थे। कहाँ तक करवाए थे? 65 तक। तो 65 से अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि अब मेरा प्रमोशन हो गया, 7th क्लास का पढ़ा रहा हूँ मैं। 6th क्लास का ख़त्म हो गया है। 6th क्लास के शायद 10-11 वीडियो ऐसे ही कुछ होंगे जिसमें मैंने मतलब पूरी की वो पीडीएफ करवा दी थी, ठीक है। इसकी लिंक आपको ये जो पीडीएफ है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गई होगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 66 से 65 तक का हम पहले कर चुके हैं। तो 66 क्या कह रहा है? द डायग्राम शोज द नंबर show a number line what mixed fraction is represented by a। मतलब हमें a का फ्रैक्शन निकालना है कि a की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। देखो दिख रहा है, ये है ना, दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, दो के बाद ये एक यूनिट आगे बढ़ा है, ठीक है। फ्रैक्शन में दे रहा है हमें कुछ, इसको सिंप्लीफाई करके हमें पता लग जाएगा कि एक यूनिट में कितना इंक्रीज हुआ है। तो जितना इंक्रीज हुआ होगा एक यूनिट में, उससे हम एक कितना यूनिट आ गया 1 2 3 4। तो एक में जितना इंक्रीज हुआ है उसका हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक की वैल्यू निकल के आ जाएगी, है ना। और एक की वैल्यू निकल के आएगी 2 में, नहीं 2 में नहीं आएगी, उसी में आएगी, ठीक है। चलो हमें दे रखा है ये 2 1 डिवाइड बाय 5। इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा? 10 30 डिवाइड बाय 5, सॉरी 11 डिवाइड बाय 5। 11 डिवाइड बाय 5 ये आया है, ठीक है। तो ये 2 और 11 डिवाइड बाय 5। तो जब मैं 11 डिवाइड बाय 5 से 2 को माइनस कर देता हूँ तो मेरे ये एक यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी। कितनी निकलेगी? 11 डिवाइड बाय 5 माइनस 2 कितना होगा? ये उधर जाएगा 1 बाय 5, ठीक है। यानी एक यूनिट में कितना? हाफ, सॉरी हाफ नहीं 1 बाय 5, है ना। एक यूनिट में कितनी वैल्यू है? 1 बाय 5। तो ए कितना यूनिट आ गया है? 1 2 3 4। हमें एग्जैक्ट ए की वैल्यू निकालनी है। तो 2 से कितना? 1 2 3 4, यानी 2 प्लस 4 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू प्लस कर दूंगा तो ए की जो वैल्यू वो निकल जाएगी। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू निकाली है। तो 2 प्लस ये यूनिट करना होगा ना, ये तो यूनिट निकला। अगर मैं केवल 4 इंटू यूनिट करूंगा तो वो 2 और ए के बीच का डिफरेंस बताएगा, पर हमें डिफरेंस नहीं पता, हमें ए की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। तो क्या आएगी? 2 प्लस 1 2 3 4, 4 इंटू 1 बाय 5 कितना होगा? 2 प्लस 4 डिवाइड बाय 5। इसको सोल्व करूंगा तो ये मेरा बनेगा 40 डिवाइड बाय 5। और इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो मेरा बनेगा 2 4 डिवाइड बाय 5, ये बनेगा। हाँ, ऑप्शन फर्स्ट दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये हमारा सही है। अगला जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है 67 का, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा? बोर्ड मास का रूल लगेगा, सिंपल सीधी सी बात है। बोर्ड मास का रूल, बोर्ड मास के रूल के हिसाब से क्या होगा? ये स्क्वायर ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, और ये सर्कल वाला ब्रैकेट है। तो सबसे पहले कौन सा सॉल्व होता है? बोर्ड मास के रूल के हिसाब से ब्रैकेट होता है, सॉरी। और ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा सॉल्व होता है? तो सर्कल वाला ब्रैकेट है, वो सॉल्व करते हैं। 0.9 माइनस कर्ली ब्रेसेस, ठीक है 3.2, इसको कर सकता था मैं, ठीक है। अंदर कितना है? 7.5 माइनस 5.4 कितना होगा? ये होगा मेरा 18, 1.8, है ना। 1 पॉइंट नहीं 1.7, 1.7 होगा ये। यानी 1.7 फिर माइनस 3.5, ये कितना हो जाएगा मेरा? माइनस का 1.8। तो ये आएगा मेरा माइनस 1.8, और ये कर लिए ब्रेस प्लस 0.9। आगे सॉल्व करता हूँ। 0.9 माइनस, इसको प्लस ही कर देता हूँ, कितना हो गया? 5.5, 5.5 माइनस माइनस प्लस 1.8, ठीक है। कर लिए ब्रेस प्लस 0.9, ठीक है। 0.9
अब इसको प्लस करता हूँ 0.9, ये माइनस, ये प्लस होगा, कितना होगा मेरा, होगा ये 7.3, 7.3 होगा ना। लेट मी चेक वन मोर टाइम। 7.3 प्लस 0.9 कितना हो जाएगा ये, 1.8 माइनस 7.3, ये कितना होगा अब, जब 7.3 में से 18 माइनस करूँगा तो 5.5 माइनस का। ओहो, ये क्या हो गया, ऐसा तो कुछ है ही नहीं आंसर मेरा, कहाँ मिस्टेक करी है हमने मिस्टेक करी यहाँ, ये 5.5 नहीं है, ये माइनस का था, सॉरी बच्चों, मेरी गलती है ना। 2.3 में से माइनस का 3.2 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, माइनस का 8, 0.8 सॉरी 0.8 माइनस 0.8 प्लस 1.8 कितना हो जाएगा, ये तो 1, केवल 1 बनेगा, तो इधर आएगा 1, माइनस का 1 के माइनस मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो 1.8 माइनस 1 0.8, 0.8 आएगा हमारा आंसर, 1.8 माइनस 1 0.8। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 0.8 भी नहीं है, क्या बात कर दी है, अरे रामा, मिस्टेक ही मिस्टेक हो रही है, कहाँ मिस्टेक करी है, फिर से चेक करने दो। जब मैं इसमें ये 9 आएगा यार, छी, इतनी भारी मिस्टेक कर रहा हूँ। कितना हो गया 0.9 में से, जब क्या हो रहा है आज, मिस्टेक बहुत हो रही है, 0.9, ये कितना होगा, ये माइनस का 0.9, इससे ये कटा, तो आंसर 0.9, ऑप्शन 4 क्या आएगा, 0.9। ठीक है, 67 था, इसमें गड़बड़ बहुत हुई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, है ना, पर होती है गलती, आखिर इंसानों से होती है, तो मैं भी इंसान ही हूँ, भगवान तो कोई हूँ नहीं कि मैं गलती कर दूंगा। तो हो गई, अब ये देख लो, अगले पेज पर चलते हैं। ठीक है, अगला पेज का 68, मैं हूँ यमुना का किनारा, तुम लहर हो राधे, which of the following can be the possible third side of which of the following can be the possible third side of triangle whose two sides are 12 और 17। चलो, ये हमें ट्राइंगल दे रखा है, हाँ, अरे तो ये रुक जा, ट्राइंगल है कुछ ऐसा, है ना, और क्या कह रखा है कि हमें इसकी दो साइड दे रखी है, दो, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 70 सेंटीमीटर है। अब बोला ये है कि जो थर्ड साइड है, इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, पॉसिबल वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू तो हम बता नहीं सकते, पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। तो जब हमें ट्राइंगल में दो साइड दे रखी हो, है ना, तो तीसरी साइड की जो पॉसिबल वैल्यू, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो ना, तो वो कुछ ऐसे निकलेगी, a माइनस बी, ये मॉड है, मान लेते हैं ये a है हमारा, ठीक है, और a प्लस बी। मॉड का मतलब क्या है, अगर अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, अगर अंदर की वैल्यू नेगेटिव बन के आ रही है तो वो नेगेटिव मोड से बाहर निकलने पे पॉजिटिव हो जाएगा। मान लो माइनस सॉरी -1 का मोड 1 होगा, -3 का मोड 3 होगा, है ना, ये होता है इसका, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में निकलेगी और पॉजिटिव तो पॉजिटिव में ही निकलेगी, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो चलो सॉल्व करते इसको, 12 माइनस 17, ये थर्ड साइड है, 12 प्लस 17, ये बनेगा हमारा माइनस का 5, ये वहाँ ऊपर कैसे चला गया, ये बनेगा हमारा 29, ये कितना होगा 5 और ये होगा 29, मतलब ए की वैल्यू 5 और 29 के बीच में होगी,
ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। 4, ऑप्शन फर्स्ट 4 है, तो 4 तो हमारा इस रेंज में है क्या? 5 और 29 के बीच में आता है क्या 4? नहीं, 5 से कम है, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा गलत है। 6 ऑप्शन सेकंड है 6, 5 और 29 के बीच में 6 आता है, हाँ बिल्कुल ये हो सकता है नहीं, हो सकता है, ये पॉसिबल वैल्यूज है, इसके बीच में जितनी वैल्यूज है वो पॉसिबिलिटी है, डिग्री के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना, कि डिग्री कितनी है, ये पॉसिबल वैल्यू है इसकी, है नहीं है, तो 6 पॉसिबल हो सकती है। 29 नहीं, 29 से कम, 29 नहीं, यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन नहीं है, केवल क्या है, लेस देन, यानी 29 से कम। 29 अगर इक्वल्स टू का साइन आता तो 29 भी हो सकती थी। 31 29 से बाहर, तो हमारा ऑप्शन सेकंड 6 सेंटीमीटर सही है। ठीक है, देख लो इसको, फिर अगला कराता हूँ मैं। 69 क्या दे रखा है हमें, x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल्स टू 7, और फाइंड आउट करना है x 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पोस्ट करके इसको करने की कोशिश करो, होता है या नहीं होता है, होता है तो अच्छी बात है, आपका दिमाग चल रहा है अच्छे से, नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीख रहे हो भी, सीखो अच्छे से, ठीक है, मैं कराऊंगा इसको, तो करो 1 2 3, अब मैं करा देता हूँ, हो जाना चाहिए अब तक, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर देता हूँ तो क्या होगा, एक्स, अरे सॉरी, प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर और 7 का होल स्क्वायर, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, इसको खोल देते हैं, प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 बाय एक्स, 49, एक्स से एक्स कटा, क्या बना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, जब 49 माइनस 2 हुआ, ये 2 को उधर भेज देते हैं, है ना, तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 47, ठीक है। वापस स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, तो क्या होगा, वापस दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ, क्या होगा, ये एक्स की पावर स्क्वायर यानी 4 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर, तो ये भी 4 हो जाएगा, ये क्या होगा, प्लस 2x स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर, इसका कितना होगा, करके ही देखते हैं। 14 14 कितना होता है, 280, 280 और 49, चलो इसको यूँ कर देता हूँ, 7 4 जा 28, 32 4 16 18 9 10 8 13 12 2209, तो ये हमारा निकला 2209, ठीक है, सही निकला है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घटा, बचा 2 को उधर भेज देते हैं, x4 प्लस 1 बाय x4 कितना जाएगा, 2209 माइनस 2, तो कितना बनेगा, 2207, 2207, ऑप्शन थर्ड हमारा सही है। ठीक है, आया समझ में, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ हार्ड था नहीं है, बस दोनों साइड में हमारे को स्क्वायर करना था, 2 बार करना था, तो इससे हो गया। पोस्ट करके देख लो इसको, नोट नोट कर लो, ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ। बनकर सूर्य मैं चमकूं गगन पे, तो किरण तुम हो। ए ट्री ब्रोक एट अ पॉइंट बट डिड नॉट सेपरेट, ठीक है, बहुत सी बार नहीं होता ना, हम लकड़ी की डाली तोड़ते हैं, अगर लकड़ी गीली है तो ऐसे की ऐसे टूट तो जाती है पर अलग नहीं होती, उसकी लगी रहती, तो ये सेम सीन हुआ है, इसमें भी ट्री टूटा है, टूट गया है, जमीन पर गिर गया है, पर उससे अलग नहीं हुआ है, तो ये एक ट्राइंगल बनाएगा। ट्री ऐसा था सीधा, टूट के, अच्छा यूं इधर, हाँ, ट्री ऐसा था, टूट के जमीन पे ऐसे अड़ गया है, तो ट्राइंगल बनाएगा, मेरा हाथ से ट्राइंगल नहीं बन रहा है, ठीक है, मतलब ये तो था ट्री, ठीक है, होंगे यहाँ पेड़ पौधे, ये घास फूस, ये यहाँ से टूट गया, तो ये कुछ जमीन पे ऐसा गिर जाएगा, ठीक है, तो ये ट्राइंगल बन गया है ना।
बस ये कहा है हमें, देखते हैं क्या निकालना है। क्या कहा है, its top touch the ground at a distance of 6 dm from its base if the point where it broke be at a height 2.5 dm from the ground, what was the total height of the tree। ठीक है, देखो ये ट्री टूट कर गिरा है नीचे, ये जो इसका टॉप पहले ऊपर था पर टूट के नीचे गिर गया, तो क्या कह रखा है कि इट टॉप टच द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 dm, मतलब इसका टॉप था वो 6 dm की डिस्टेंस पर है, किससे, फ्रॉम इट्स बेस, मतलब इस बेस से 6 डेसीमीटर की डिस्टेंस पर इसका टॉप, ये जो टूट के नीचे गिरा है, यहाँ पर जमीन ग्राउंड पे टच कर देता है। ठीक है, और क्या कह रखा है कि इफ द पॉइंट वेयर इट ब्रोक बी एट ए हाइट ऑफ 2.5 dm, मतलब वो पॉइंट जहां से ये पेड़ टूट गया है उसकी हाइट 2.5 dm है, मतलब यहाँ से टूटा है तो इसकी हाइट हमें दे रखी है 2.5 dm। अब हमें इसकी टोटल हाइट पूछी है ना, तो टोटल हाइट एक तो 2.5 जहां से टूटा है, फिर कितना टूटा है, यानी ये हाइपोटेनियस हमें निकालना होगा। हाइपोटेनियस क्या है, बचा हुआ टूटा हिस्सा जो कि जमीन पर टच हो गया है, तो हाइपोटेनियस जब हम निकाल लेंगे और उसको इससे जोड़ देंगे तो टोटल हमारी ट्री की हाइट निकल जाएगी। चलो क्या लगेगा इसमें, ये तो सिंपल है यार, आप ही कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम में तो लगानी है। अरे पाइथागोरस प्रमेय निकल जाता मेरे मुंह से, क्योंकि हिंदी का आदत है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो लगा लो इसमें, है ना, और आंसर लेके आओ, हाइपोटेनियस निकालो। ठीक है, निकाल लिया, मैं करता हूँ। मान लो हाइपोटेनियस h है तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर इक्वल टू, ये होगा अपना 6.25, इसका स्क्वायर 36, h स्क्वायर ये कितना हो जाएगा अपना 42.25, ये किसका स्क्वायर होगा, आई थिंक 6.5 का। चलो करके देखते हैं, ये डेसिमल हटा दो, नीचे क्या आएगा 100। ठीक है, तो 4225 का मैं एलसीएम लेता हूँ। ठीक है, ये स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ क्या रूट लग जाएगा, 100 तो 10 बन के बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 100 किसका स्क्वायर रूट है 10 का, तो 10 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या 4225, इसका एलसीएम ले लेते हैं, जो फैक्टर डबल बार होगा वो एक बार बाहर निकल जाएगा, है ना, जो सिंगल होगा वो अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। तो चलो करते हैं, ये 3 से होगा क्या, 3 1 जा 3 3 4, नहीं 3 से नहीं होगा, ये सीधा 5 से होगा, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 5 5 जा, और बस 5 से होगा, 5 1 जा 5, ठीक है, बचा कि ना, 5 6 जा 30, 5 9 जा 30, 65 ही है, 5 इंटू 5 इंटू 30 इंटू 30, 5 डबल है तो 5 इंटू 30 कितना होगा 65, यानी किसका स्क्वायर रूट है 65 का, तो ये 65 बन के बाहर निकल जाएगा। क्यों बन के बाहर निकलेगा, क्योंकि ये होगा 65 का होल स्क्वायर, नीचे होगा 10 का होल स्क्वायर, यानी पूरा ये लिख देते हैं 65 डिवाइड बाई 10 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो हमारा बाहर निकल गया h 10, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हमारी 6.5 है, ये है ना 6.5 डेसीमीटर। हमें टोटल ट्री की हाइट निकालनी है, तो लेंथ प्लस हाइपोटेनियस वो ट्री की टोटल हाइट होगी, तो कितनी है लेंथ 2.5 प्लस 6.5 कितना हो जाएगा, ये हमारा 9 डेसीमीटर। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है। ठीक है, इसको भी देख लो, फिर मैं मिटा देता हूँ वरना रहोगे फिर, है ना। मुझे से ज्यादा तुम हो मेरे होने के आभास। The cost of mathematics book is rupees 25, 3 divided by 4, and that of science book is 21 divided by 2. Which cost is more and by how much? मतलब हमें कॉस्ट दे रखी है, मैथमेटिक्स की कॉस्ट है कितनी है, मैथमेटिक्स की कॉस्ट 25, 3 डिवाइड बाई 4, और साइंस की कॉस्ट है, साइंस की बुक की कॉस्ट है 21/2, तो
बस पता लगाना है कि कौन सी बुक की प्राइस ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है, यानी दोनों में डिफरेंस कितना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना बनेगा 100,103 डिवाइड बाय 4 रुपीज़, ये कितना बनाएगा। अरे ये ऊपर क्यों गया यार, कितना बनाएगा 41 डिवाइड बाय 2, ये कितना होगा हमारा, ये कुछ बनेगा 2, ठीक है 5 पॉइंट लगूंगा, ठीक है, और 7 जा 28 बचेगा 2, हाँ 25.75, ये कितना होगा हमारा, साइंस की बुक बनेगी 20.5। तो कौन सी बुक की प्राइस ज़्यादा है, मैथमेटिक्स की, है ना, और कितनी ज़्यादा ये हमें फैक्टर में निकालनी है। तो हम सिंपल सा इन दोनों को माइनस करते हैं। मैथमेटिक्स की बुक की प्राइस ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है 1034 डिवाइड बाय -40, इसमें भी कर सकता हूँ मैं, पर फिर वो फैक्टर निकालना मुश्किल होगा, है ना, तो सीधा इसी से निकाल लेते हैं। एलसीएम लूँगा 4 आएगा, 2 इंटू 2 कितना बनेगा ये 103 माइनस 82 डिवाइड बाय 4, तो ये कितना होगा मेरा 18,321 डिवाइड बाय 4। तो मैथमेटिक्स की बुक ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है 21 डिवाइड बाय 4 रुपीज़, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है। अगला एक्सप्रेशन हमें दे रखा है, बताता हूँ 72 क्या है 3√5 2√5 माइनस 0.48, और हमें √5 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 2.24, 2.24, तो √5 की वैल्यू इसमें डाल दो और इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल दो, बस यही निकालना है, ठीक है, तो कर ही सकते हो आप, है ना, तो जल्दी करो, निकालो और आंसर बताओ, है ना, हो गया होगा, पोस्ट करके कर लिया आप तक तो, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ 3 इंटू √5 की वैल्यू क्या है 2.24, है ना, √5 की वैल्यू 2.24 माइनस 0.48, तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना होगा 276, ठीक है, ये कितना बनेगा 84.4 माइनस 0.48, 6.72 डिवाइड बाय 4, ये मेरा बनेगा 1 पॉइंट, ठीक है 1.68, 1.68 ऑप्शन थर्ड हमारा सही है, ठीक है। क्या कितना बनाया है 1.68, पॉइंट का ध्यान रखना होगा, आपको दिखता नहीं होगा ना पॉइंट, छोटा बहुत हो जाता है, ठीक है, अब दिख रहा है क्लियर, हाँ, तो ये समझ में आया, कुछ नहीं करना था, √5 की वैल्यू डाली और कैलकुलेशन करनी थी बस, ठीक है। अब करते हैं 73 वाला, 73 वाला क्या दे रखा है, अच्छा हाँ दिख रहा है, एडिटिव इनवर्स ऑफ पी क्यू आर एस वेयर पी क्यू आर एस आर नॉन जीरो इंटीजर, ठीक है, हमें पी क्यू आर एस का एडिटिव इंटीजर निकालना है, और पी क्यू आर एस क्या है नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं होंगे, अगर इनमें से एक भी जीरो होता तो ओवरऑल पी क्यू आर एस की वैल्यू क्या हो जाती जीरो, तो उसका जीरो का एडिटिव इनवर्स थोड़ी ना होता है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मान लो ए है तो ए का एडिटिव इनवर्स, ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, अरे सॉरी ए है, ए का एडिटिव, एडिटिव एडिटिव की स्पेलिंग क्या होती है, फिर गलती कर रहा हूँ, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज माइनस है, कुछ नहीं करना, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो आगे, है ना, या आगे माइनस लगा दो, ये होता है एडिटिव इनवर्स। पी क्यू आर एस का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस का पी क्यू आर एस, ठीक है,
सॉल्व करते हैं। ये इसको थोड़ा ये माइनस से ये माइनस कटा, ये माइनस से ये माइनस कटा, ओवरऑल तो पॉजिटिव ही हो गया ना। तो पी क्यू आर एस का एडिटिव इनवर्स माइनस पी क्यू आर एस है, तो फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारा गलत हो गया। इस माइनस से ये माइनस कटा, ये भी पी क्यू आर एस पॉजिटिव हो गया, ये तो पी क्यू आर एस पॉजिटिव दे रखा है। इस माइनस से ये माइनस कटा, माइनस आर बच गया, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा माइनस का पी क्यू आर एस। तो हमारा ऑप्शन फोर्थ सही होगा। पी क्यू आर एस का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस का पी क्यू आर एस। ठीक है, समझ में आया ये? किसी भी नंबर्स का एडिटिव इनवर्स उसका माइनस लगा दो, हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या, 74, यहीं से करा देता हूँ। हाँ, क्या दे रखा है, द गिवन फिगर शोज टू ओवरलैपिंग ट्राइंगल द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, ये दो ट्राइंगल है जो आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो बी यहाँ है ना, सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, है ना, दिखा ना ये इसकी। हाँ, ये इस एंगल की 65 दे रखा है, ये 50 दे रखा है, आराम से निकाल लूंगा मैं। क्या निकालूंगा, ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना था, 180। ठीक है, उससे वैल्यू निकालिए। अब ये बी इसके जस्ट पीछे है, क्या होता है, एक वो बताता हूँ। मान लो ये दो लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो ये जो एंगल होगा वही ये एंगल होगा। मान लेते ये ए है, ये बी है, तो हमारा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों सेम लाइन है, इनका झुकाव मतलब जो झुकाव है इन दोनों लाइन का वो सेम ही है ना। ये 180 पे जा रही, ये कितने पे भी जा रही होगी, ये भी कितने पे भी जा रही होगी, पर आपस में सेम एंगल पे करेगी। सेम ये ऐसा, ये जो एंगल सी है ये एंगल डी के बराबर होगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, है ना। इस चीज को समझ लो, बहुत 7th क्लास में हो ना, तो 7th क्लास में बहुत सारे सोल्व क्वेश्चन इस मेथड से सोल्व होंगे। तो वापस अपने पीछे वाले पे आ जाते हैं, है ना। ये 65 है, ये 50 है, तो ये एंगल कितना होगा, निकाल के बताओ मेरे को। सिंपल है एंगल निकालना, है ना। कितना होगा ये 115, तो ये मेरा होगा 65। सही आ रहा है, देखो 65 प्लस 65 130, 130 प्लस 50 180, तो ये एंगल निकल के आया हमारा 65। हाँ 65। अब देखो B जस्ट इसके पीछे है, तो B यही एंगल होगा ना जो हमारा ये इधर बन रहा है, क्योंकि दोनों आपस में क्रॉस कर रही लाइन है, तो B हमारा क्या निकल के आया 65 डिग्री, है ना। अब देखो एक और ये क्या निकालना है, अगर मैं कौन सा एंगल निकालू, अब B हमारा निकल के आ गया। ठीक है, ये एंगल मेरे को पता है, ये एंगल मेरे को पता है, मैं ये एंगल निकाल लेता हूँ, तो मेरा ये एंगल निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये एंगल निकल के आ जाएगा तो ए निकल जाएगा। हाँ, अब मैं इस एंगल को निकालता हूँ, क्यों, क्योंकि देखो ये वाला जो एंगल बनेगा वही ये वाला एंगल बनेगा। ठीक है, अब इसके जस्ट पास में ए बन रहा है, तो एक सिंपल लाइन का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 होता है, तो ए क्या होगा 180 माइनस दिस एंगल, है ना। और ये एंगल हमें निकालना है, ये दे रखा है हमें 112 डिग्री। ठीक है, ये एंगल कितना होगा, हमें ये वाला बता रखा है कि ये है 334 डिग्री, है ना। तो ये कितना होगा 360 माइनस 334, 360 माइनस 334, तो ये कितना बन के आएगा 26 बन के आया है। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये एंगल मेरा बनेगा 26 डिग्री। क्यों बना, क्योंकि 334 हमें पूरा दे रखा है, तो एक जो पूरा तो होता तो पूरा 360 है ना। और ये जो लाइन है यहाँ से 334 बना है, तो अंदर बचा हुआ कितना होगा 26 होगा 360 होने के लिए, तो ये निकल गया 26। ये 112 है, ये वाला एंगल में निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा, एक एंगल 26 है, एक एंगल 112 है, तो तीसरा एंगल क्या होगा, वही ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाओ, ये होगा ना हमारा 138 और 138 में 22, ये जो एंगल मेरा निकलेगा 22 डिग्री। कैसे निकला, इस ट्राइंगल में फॉर्मूला लगाओ ट्राइंगल का कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो लगाओ, ये वाला एंगल हमारा 26 था, ये 112 है, ट्राइंगल का फॉर्मूला आप लगाना आपको आता है ना।
मैंने डायरेक्ट निकाल दिया है, पर जरा सा सिंपल करना है। इससे पहले 6th क्लास में आपने किया ही होगा ना। तो कितना निकल गया है 22। ये 22 है तो ये वाला एंगल भी 22 होगा, है ना। अब देखो ये लाइन पूरी ऐसी सीधी जा रही है और एंगल ए ये बना हुआ है हमारा, एंगल ए बना हुआ है, तो एंगल ए कितना होगा 180 माइनस 22 होगा ना। सिंपल लाइन पे बना हुआ है और सिंपल लाइन पे ये एक लाइन जा रही है कितना एंगल पे 22, तो ए हमारा होगा 180 माइनस 22, तो कितना निकल के आएगा ये 168। ए हमारा 168 है, बी 65 है, तो हमारा 168 माइनस 65 कितना हो जाएगा 103, और 103 तो ऑप्शन में ही नहीं है, प्रैंक हो गया है हमारे साथ, है ना। कहाँ मिस्टेक करी मैंने, ये 360 होना चाहिए। अच्छा 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 112 माइनस 112 प्लस 26 ये होगा 138, ये 42 होगा, हाँ ना। मैंने 160 माइंड में ये 360 का निकाला था ना, तो 160 करे, तो ये एंगल हमारा होगा 42, ये 42 होगा तो ये भी 42 होगा, है ना। ये एंगल भी हमारा 42 होगा, ये 42 हुआ तो 180 माइनस 42, 180 माइनस 42 कितना होगा ये अब निकल के आएगा 180 माइनस 42 कितना बनेगा ये 138, 138। अब ए माइनस भी निकालना है हमें, ए माइनस भी हमें पूछा हुआ है क्वेश्चन में, तो 138 माइनस 65 कितना होगा ये 133, 133 माइनस 73, 73, ऑप्शन थर्ड हमारा 73 सही है। ठीक है, इसका डायग्राम खुद से बनाओ, है ना, प्रैक्टिस करो उसकी, समझो कैसे क्या निकाला है। ये एंगल मैंने सबसे पहले निकाला है, ठीक है, कितना इसमें मैंने 180 का रूल लगाया था, तो ये एंगल मेरा निकला 42। जब ये 42 निकला तो बी भी हमारा 42 होगा। फिर मैंने इस ट्राइंगल में 180 का सबसे पहले ये वाला एंगल निकाला, ये 334 दे रखा है, तो ये वाला हमारा 26 निकल गया है। ये 112 हमारे को दे रखा है, तो मैंने फिर ये वाला एंगल निकाला, ये वाला एंगल कितना है 42, ये 42 निकल गया तो ये वाला एंगल भी निकल गया, है ना। और ए 180 माइनस 42 करने पे हमारा ए निकल गया। ठीक है, पॉज करके देखो इसको, फिर अगले पेज पर चलते हैं। देख लिया, चलो ये आपको दिखाया था, इसको देखना हो तो देख लो। हाँ तो ये लास्ट पेज है, कौन सा 75, इसको थोड़ा बड़ा कर दो। सेवेंटी फाइव वाला, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, 4 days इज 4/7 ऑफ ए वीक, मतलब हमें फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7 days होते हैं, ठीक है। उसमें से कितने डेज उसने ले रखा है 4 days, 4/7, तो सही बता रहा है 4 days इज 4/7 ऑफ ए वीक, बिल्कुल सही है। 1 month इज 1/12 ऑफ एन ईयर, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ होते हैं, कितने मंथ वो ले रहा है 1 month, तो बिल्कुल सही 1 month इज द 1/12 ऑफ एन ईयर। 6 month इज 1/2 ऑफ एन ईयर, ठीक है। एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, वो कितने मंथ ले रहा है 6 मंथ ले रहा है, तो ये कितना आएगा 1/2, तो 6 month इज 1/2 ऑफ एन ईयर, बिल्कुल सही बात है। 5 hours इज 1/6 ऑफ ए डे, एक डे में कितने आवर्स होता है 24, वो कितने आवर्स ले रहा है 5 डिवाइड बाई 24 होता है, और वो बता रहा है 1/6, तो हमारा ये ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन फॉल्स होगा। ठीक है, बहुत सिंपल था, ये तो फ्रैक्शन निकालना था, आता ही होगा फ्रैक्शन निकालना, तो नहीं आता है तो अभी बताया था, इससे सीख लेना। क्या, जितने दे रखे टोटल जितना है उसमें से हमें कितना सिलेक्ट करना है, ऐसे ही फ्रैक्शन निकालते हैं। मान लो 5, अगर मैं 5 का फ्रैक्शन निकालता हूँ, 5 मंथ का 1 ईयर में फ्रैक्शन निकालता हूँ, तो कितना आएगा 1 ईयर में 12 डेज होते हैं, है ना, और कितने सिलेक्ट कर रहा हूँ 5, तो कितना हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 12। अगर 6 लेता तो 6 का तो जैसे क्वेश्चन आया था 6 सिलेक्ट करे, तो 6 डिवाइड बाई 12, तो 6 मंथ कितना हो जाता 1 ईयर का फ्रैक्शन में 1/2। अब 76 वाला, इन द फिगर बिलो PQRS is a straight line,
LMN इसका मतलब होता है पैरेलल। अगर ऐसा डबल स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब है पैरेलल है, ये आपस में पैरेलल है। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई। देखो अब एक स्ट्रेट लाइन है, तीन लाइन उसको पैरेलल एक जैसे काट रही है, मतलब पैरेलल मतलब इन तीनों का जो एंगल होगा वो सेम ही होगा। पैरेलल ये कौन से भले 45 डिग्री एंगल पे भी अगर वो पैरेलल है तो दूसरी वाली लाइन का भी वो एंगल 45 ही होगा। थ्री लाइंस अगर पैरेलल है ना तो उन थ्री लाइंस का एंगल सेम ही होगा। पैरेलल का ही मतलब है तीनों आपस में सेम एंगल पे जा रही है तभी वो पैरेलल होती है। ठीक है, और पैरेलल की एक और भी आपस में कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों? क्योंकि पैरेलल एक दूसरे की सीधी, अगर जरा सा भी एंगल का डिफरेंस होता तो ये काट सकती थी, है ना, लेकिन डिफरेंस है ही नहीं, सेम एंगल है। तो ये 60 एंगल है, पैरेलल है, तो ये भी कितना ही होगा 60 डिग्री ही होगा ना। एक्स क्या होगा 60 डिग्री। ठीक है, अब ये कितना होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। उसके ऊपर y दे रखा है, y कितना होगा 180 माइनस 60। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ये 60 हो गया तो ये 120 होगा, y होगा हमारा 180 माइनस 60। तो y कितना निकल के आया 120, x कितना निकल के आया 60। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन थर्ड। ठीक है। अब ये वाला आपको डायग्राम से बना के समझाना होगा, है ना। तो चलो ठीक है, समझाना पड़ेगा तो समझा दें। ये देख लिया, क्योंकि इसको मिटा रहा हूँ मैं अब। वापस एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ, दिख रहा होगा ना। हाँ, देख लो इसको। कौन सा कर रहा हूँ 77। क्या बोल रहा है ये कि इन अ स्केल ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है? लेट मी चेक। हिंदी मीडियम से होना यार, तो इतने इंग्लिश के वर्ड आते नहीं है मुझे। स्केलेन ट्राइंगल हमारा इसके ट्राइंगल, अच्छा स्केलेन ट्राइंगल इज ए ट्राइंगल दैट हैज थ्री अनइक्वल साइड। थ्री, अच्छा मतलब हाँ ठीक है समझ गया। एंड नो लाइंस ऑफ सिमेट्रिक, मतलब जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स डिफरेंट हो, इक्वल नहीं हो, मतलब उसको स्केलेन ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, बनाते हैं। ठीक है, हाँ इसकी तीनों लाइनें इक्वल नहीं है। अब क्या कह रहा है ये कि इफ फ्रॉम द सेम वर्टेक्स ए मीडियन and an altitude is drawn to the opposite side, then the measure of, अच्छा मतलब मीडियन और अल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है। मीडियन क्या होता है? एक वर्टेक्स से ऑपोजिट वाली साइड की मिडिल पॉइंट पे मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको मीडियन कहते हैं। और अल्टीट्यूड क्या होता है? अल्टीट्यूड वो लाइन होती है जो एक वर्टेक्स से सामने ऑपोजिट वाली जो साइड है उस पर 90 डिग्री का एंगल बना, उसको अल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, बताता हूँ ये इसको लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा 90 बनेगा क्या? शायद ये 90 बन रहा होगा। नहीं 90 तो चलो उसको 90 मान लो, है ना। और ये हमारा यहाँ से मिडिल पॉइंट ये है। हाँ, तो एक पॉइंट ये मिडिल पॉइंट, ये क्या है हमारा अल्टीट्यूड। क्यों है? क्योंकि ये इस पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये क्या है? मीडियन। मीडियन। अब देखो किसी पॉइंट से, क्या कह रहा हूँ मैं, किसी पॉइंट से एक लाइन किसी लाइन पर अगर 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो उस लाइन की डिस्टेंस मिनिमम होगी। क्या बोला मैंने? एक पॉइंट है, ठीक है, किसी भी लाइन, चाहे ये ऐसी हो, है ना, अगर इस लाइन से
अगर मैं 90 डिग्री के एंगल पे कोई लाइन खींचता हूं तो ये डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस मिनिमम होगी। 90 डिग्री के एंगल पे बनाने वाली हर लाइन किसी दूसरी लाइन पर अगर 90 डिग्री एंगल बना रही तो उन दोनों की डिस्टेंस मिनिमम होगी। तो देखो एल्टीट्यूड यहाँ 90 का एंगल बना रही है, उससे अगर 90 डिग्री से थोड़ा सा भी आगे जाओ, मैक्सिमम तो कितनी भी जा सकती है, मैक्सिमम तो बहुत चली जाएगी, इन्फिनिट तक बहुत चली जाएगी। ये लाइन यहाँ से मैक्सिमम यहाँ खिसकती आ जाएगी, है ना। अगर ये लाइन खिसकती यहाँ, मतलब इसको घुमाता ले आऊंगा तो जाती जाएगी, ये मैक्सिमम तो बहुत निकल सकती है, पर मिनिमम यही होगी 90 डिग्री के एंगल पे बनने वाली, है ना। तो एल्टीट्यूड 90 पे बन रहा है, ये मिडिल पे बन रहा है। 90 के एंगल के अलावा जितने भी एंगल पे अगर कोई बना रही है तो 90 से तो ज्यादा ही होगी, है ना। 90 डिग्री पे एंगल जो लाइन बना रही है उसकी लेंथ से तो ज्यादा होगी। तो साफ साफ मीडियम हमारा अल्टीट्यूड से, मीडियन की लेंथ हमारी अल्टीट्यूड की लेंथ से ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि अल्टीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट साइड में 90 डिग्री के एंगल पे बनता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? मीडियन ऑप्शन सेकंड हमारा सही है, ठीक है। देख लो इसको, फिर मैं अगला कराता हूँ। क्या बताया मैंने इसमें? अगर एक लाइन किसी दूसरे लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस मिनिमम होगी। मिनिमम मतलब उससे कम डिस्टेंस हो ही नहीं सकती उनकी, मिनिमम वही होगी, सबसे मिनिमम। अगला हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है 78 का, क्या दे रखा है? 5 1/6 माइनस 1 1/5 प्लस 2 3/4 डिवाइड बाय 5 1/2 डिवाइड बाय x माइनस 5 डिवाइड बाय 6 माइनस 2 डिवाइड बाय 3, ये कर्ली ब्रेस इक्वल्स टू 261 डिवाइड बाय 120। इसको सोल्व करो, बोर्ड मास का रूल लगाना है। पता है मेरे को ये सवाल थोड़ा दिमाग घुमा देगा, सिंपल है, पर ये इतना लंबा चौड़ा दे रखा है और कॉम्प्लेक्स दे ना कि मतलब करते करते वो बच्चा थक जाता है, उसको आलस आने लग जाता है इसमें। बाकी है सिंपल, ये ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें, है ना। तो कोशिश करो, होता है या नहीं होता, वरना मैं तो करूँगा ही, है ना। तो कर लिया अभी तक, तो पोस्ट करके कर लेना चाहिए आपको। तो चलो सोल्व करते हैं। क्या होगा इसमें? बोर्ड मास का रूल लगेगा, बोर्ड मास के साथ सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व किया जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट सोल्व करते हैं। मैं चाहूँ तो साथ के साथ इसको भी सॉल्व कर सकता हूँ, पर स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ना। वरना मैं इसको भी पहले सोल्व, इसको भी साथ में और इसको भी साथ में सोल्व करके कर सकता हूँ, पर कोई नहीं यार। अरे रुक जाओ, हाँ पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो हमें दे रखा है ना, इनकी वैल्यू लिख देते हैं। 5 1/6 की वैल्यू क्या होगी? 31 डिवाइड बाय 6, है ना। 1 1/5 की वैल्यू क्या होगी? 5 6 डिवाइड बाय 5। इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 3/4 की वैल्यू होगी 8 11 डिवाइड बाय 4। और क्या है? हाँ 5 1/2 की वैल्यू क्या होगी? 11 डिवाइड बाय 2। इसकी वैल्यू क्या होगी? 61 डिवाइड बाय 120। 2 इसकी वैल्यू होगी 240 301 डिवाइड बाय 120, ठीक है। ये वैल्यू पहले लिख लेना। अब सॉल्व करें, इसको मैं लिख देता हूँ 31 डिवाइड बाय 6 माइनस कितना है 6 डिवाइड बाय 5 प्लस कर्ली ब्रेसेस में ये कितना है 11 डिवाइड बाय 4, कितना है ये 11 डिवाइड बाय 2, है ना। 11 से 11 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, डिवाइड बाय x माइनस, इसको सोल्व करता हूँ, एलसीएम लूंगा तो क्या 6 आएगा, इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 5 माइनस 4 डिवाइड बाय 6 कर्ली ब्रेसेस इक्वल्स टू 301 डिवाइड बाय 120, ठीक है।
31 डिवाइड बाई 6 यही तो बार बार लिखो, इतना लंबा चौड़ा आलस आता है उसमें। 6 डिवाइड बाई 5 प्लस इसको डिवाइड करूंगा, क्या मतलब इसका 11 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाय 11 डिवाइड बाय 2। 11 से 11 कटा, 2 से 2 कटा, कितना है हमारा 1/2। ये इसकी वैल्यू हुई है, इसकी वैल्यू हुई है 1/2। और ये क्या हो जाएगा 1/2 डिवाइड बाय एक्स, यानी 1/2 डिवाइड बाय एक्स। ये एक्स यहाँ ऊपर आएगा तो कितना बनेगा 1/2x। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आई है 1/2x, है ना। तो इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं अब 1/2x माइनस 5 माइनस 4 1 डिवाइड बाय 6। अब ये बचा है हमारा, ठीक है। इसको सोल्व करता हूँ, 31 डिवाइड बाय 6 माइनस ये कितना होगा, ये हो जाएगा मेरा, अच्छा एलसीएम लूंगा ना, एलसीएम लूंगा तो 30 आएगा। तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर भी 6 का, यहाँ 5 का, यहाँ 5 का, ठीक है। कितना हो गया 36 माइनस 5 डिवाइड बाय 30 प्लस का 1/2x, कितना हो गया 301 डिवाइड बाय 120, है ना। अब जब इसको सोल्व करूँगा, माइनस से ब्रैकेट खोल लेता हूँ, ये 31 डिवाइड बाय 6 कितना 36 माइनस 5 कितना हो जाएगा ये 31 डिवाइड बाय 30, 31 डिवाइड बाय 30 ये हुआ ना, हाँ, प्लस 1/2x इक्वल्स टू 301 डिवाइड बाय 120। इसमें 5 का मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करूँगा। कैलकुलेशन सही कर रहा हूँ ना, गलत तो नहीं कर रहा हूँ। 1/2x 6 प्लस 5, इसका एलसीएम लिया था तो 6 से आया, 5 माइनस, ठीक है यहाँ तक तो ठीक ही है पूरा, हाँ ठीक ही करने लगता है। आगे देखते हैं कितना होगा ये हमारा 5 15 माइनस 31 डिवाइड बाय 30 प्लस 1/2x इक्वल्स टू 301 डिवाइड बाय 120, ठीक है। सो अगले पेज पर चलते हैं। हमारे ये कितना होगा हमारा, ये होगा 124, 124, हाँ है, अरे छी यार, वापस से शुरू, ठीक है। 124 डिवाइड बाय 30 प्लस 1/2x, 124 डिवाइड बाय 30 प्लस 1/2x, आगे कितना था 301 डिवाइड बाय 120, ठीक है। उसको उधर भेज देता हूँ, 12x 301 120 माइनस का 124 डिवाइड बाय 30 12x, इसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन करूँगा, ऊपर ही 4 होगा तो 30, मैं कहीं गलती कर दी ऐसा लग रहा है मेरे को, पर 4 या 16 9 4 कितना हो जाएगा 120, तो 12x होगा, माइनस में आंसर आ रहा था क्या, ये कितना होगा हमारा 195 माइनस का डिवाइड बाय 120, है ना। तो ये कितना होगा 60। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो x मेरा निकल गया माइनस का 60 डिवाइड बाय 195, तो 3 से डिवाइड करता हूँ मैं 20 6 5 4 1 3, तो x की वैल्यू ये माइनस का 4 डिवाइड बाय 30, ठीक है। माइनस का 4 डिवाइड बाय 30 ये वैल्यू यही है, क्या पीछे भी यही है, कहाँ गया माइनस का 4 डिवाइड बाय 30 आ रहा है पर माइनस का नहीं आ रहा है, तो कहीं पर हमें लगता है माइनस का झोला किया है, हाँ यहाँ किया है। देखो जब मैंने ब्रैकेट खोला था तो ये 31 डिवाइड बाय 30 माइनस का कर दिया था, पर ये प्लस का 1/2x भी तो माइनस का होगा ना, तो ये कितना आएगा माइनस का 1/2x, ये भी माइनस का 1/2x होगा। अब देखो अब कोई गलती नहीं है, ठीक है। इस माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो इन दोनों में होगा ना, लेकिन मैं
1/2x पर माइनस का मल्टीप्लाई करना भूल गया था या मुझसे गलती हो गई, ठीक है, तो उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ, ठीक है। तो ये माइनस का 1/2x हो गया है ना, माइनस का 1/2x हो गया। अब आगे चलते हैं, इसको एक बार देख लो, या नोट करना हो तो नोट कर लो, क्योंकि ये बार बार हट रहा है। तो यहाँ पर भी हमारा माइनस का है, ये माइनस, यहाँ पर ही माइनस होगा, यहाँ पर ही माइनस होगा, यहाँ पर ही माइनस होगा, माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारा लास्ट में आंसर आएगा 4/30। ठीक है, देख लो इसको पोस्ट करके, बड़ा लेंथी क्वेश्चन था इसलिए इसमें आलस आता है। यहाँ पर भी देख लो तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, 4/30। अब इसको मिटाने वाला हूँ, एक ये रहा, एक सोल्यूशन इसको पोस्ट करके देखो, और अगला ये रहा, इसको पोस्ट करके देखो, ठीक है। अब कौन सा है, 79। क्या कह रखा है, मिस्टर रावत अर्न्स 24,500 per month. He spends 9/10 of his income and deposit the remaining money in his bank. How much money does he save in a year? मतलब मिस्टर रावत 24,500 पर मंथ कमाते हैं और उसका 9/10 वो खर्च कर देते हैं, है ना, 9/10 वो हर महीने खर्च कर देते हैं, और बचा जो 1/10 है, 9/10 खर्च कर रहे तो बचेगा कौन सा, 1/10 तो बचेगा, वो हर महीने इकट्ठे करते तो पूरे ईयर में कितना बचा लेते वो, ठीक है। टोटल कितना कमा रहे हो, टोटल है 24,500, 24,500, और कितना स्पेंड करते हैं पर मंथ, ही स्पेंड्स पर मंथ 9/10 of his total, और how much he save per month, he saves per month 1/10 of his total, 9/10 वो हर महीने खर्च कर देते, तो बचा कितना 1/10, तो कितना होगा 24,000 का 1/10, टोटल का 1/10, तो कितना होगा ये 1/10 का से मल्टीप्लाई कर देता है 2,450 पर मंथ वो बचाते हैं इन ए मंथ, ही सेव्स, ठीक है। अब हमें पूरे ईयर का निकालना है, तो एक ईयर में कितना है 12 मंथ होते हैं, तो इन 1 ईयर कितना हो जाएगा 12 इंटू 2450, तो ये कितना हो जाएगा 0.06459, 29,400, तो 29,000 ऑप्शन थर्ड हमारा सही है, ठीक है। अगला देखते हैं, इसको देख लो क्योंकि मिटाने वाला हूँ मैं। हाँ, ये कैसा बच गया, मैं फिर बचा, हमें एक्सप्रेशन दे रखा है कौन सा 80 वाला, क्या दे रखा है, a इक्वल्स टू 1/10 का स्क्वायर, है ना, b इक्वल्स टू 1/5, और c इक्वल्स टू 1/10। हमें पूछा गया है कि हमें ना इसका ग्रेटर ऑर्डर में हमें इसको लिखना होगा कि सबसे बड़ा कौन है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है। तो देखो एक तरीका तो है हम डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, सिंपल सा समझाता हूँ मैं, 1 के नीचे जितनी बड़ी संख्या होगी ना वो उतना ही कम होगा, क्या कह रहा हूँ मैं, 1 के नीचे जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतना ही, क्योंकि वो देखो 1 के नीचे 5 है तो 1 को 5 हिस्सों में बांट रहा है, तो एक हिस्से में कितना कम आएगा, और एक है जो 1/10 है, यानी 1 को 10 हिस्सों में बांट रहा है तो और भी कम हो जाएगा वो, एक जो है 1 को 5 हिस्सों में बांट रहा है और एक जो है 1 को 10 हिस्सों में बांट रहा है तो और कम हो जाएगा। तो नीचे जो उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, नीचे जितना बड़ा नंबर होगा वो वैल्यू उतनी ही कम होगी,
ठीक है, ये कितना है 1/100, सोल्व करके ही बता दूंगा। ये कितना है 1/5, ये कितना है 1/10। ठीक है, तो नीचे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 100, तो सबसे कम कौन सा हो जाएगा A। उसके बाद क्या है 10, तो कौन सा कम हो जाएगा C। फिर उसके बाद कौन सा है 5 जो कि सबसे नीचे जितना सबसे ज्यादा कम होगा वो सबसे बड़ा होगा, और नीचे जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। क्या कहा मैंने, नीचे जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा, और नीचे जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा। तो ये कितना हो जाएगा B। अब इसको ऐसे बताता हूँ, ये कितना होगा अपना 0.01, ये कितना होगा 0.2, ये कितना होगा 0.1। तो कौन सबसे बड़ा है B के बाद C के बाद A, यही तो लिखा है मेरा A C B ऑप्शन सेकंड मेरा करेक्ट है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही है ना। आगे और आपके क्वेश्चन कराता रहूँगा मैं, तो टैलेंट टैक्स के लिए अच्छे से तैयारी करते रहो। ऑल द बेस्ट।